सारा प्रणाम। मैं हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। चाहा क्या, क्या मिला? हिंसा की राह पर गुमराह हुआ आंदोलन और अब किसानों के दिल से जो आवाज निकल रही होगी वो यकीनन यही होगी कि चाहा क्या, क्या मिला। महज 48 घंटे तक जो किसान सरकार, पुलिस और व्यवस्था को आंखें तरेर रहे थे और ट्रैक्टर रैली पर तने हुए थे, वो अब ट्रैक्टर रैली के फैसले पर ही आंखें चुराने लगे हैं। देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा था। देश भर में लोग तिरंगे को हाथों में लेकर आन बान शान के गीत गाते उल्लास में थे। वहीं खुद को देश का सच्चा गौरव बताने वाले आजादी के सबसे बड़े प्रतीक लाल किले से उसी तिरंगे की शान धूल में मिला रहे थे। कल तक देश की जनता जिन्हें अन्नदाता कह रही थी और उनके आंदोलन को समर्थन दे रही थी, वही जनमानस एक दिन में ही किसानों की इस हरकत को कोसने लगा है। लेकिन किसान संगठन अब बस यही सोच रहे हैं कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। 2 दिन 2 सुबह 26 जनवरी की सुबह किसान संगठन अपना हठ पूरा होते और सरकार को दबाव में देख रहे थे। देश में पहली बार गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकालने की अपनी हसरत लिए किसान और किसानों के बीच अपनी नापाक मंशा लिए दंगाइयों ने पूरी दिल्ली में अराजकता फैला दी। 27 जनवरी की सुबह किसान दबाव में आ गए। उन्हें लगा कि जीती हुई बाजी हाथ से फिसल गई। ये दबाव शाम होते होते और बढ़ा जब कई किसान संगठनों ने आंदोलन से वापसी का ऐलान करना शुरू कर दिया। किसान संगठनों ने अब फूट पड़ने लगी है। इन संगठनों में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के बीएम सिंह गुट और टिकैत से अलग हुए भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट ने आंदोलन से अपना हाथ वापस खींच लिया है। उधर सिख फॉर जस्टिस ने नाम के एक अतिवादी दल ने 1 फरवरी को संसद पर कब्जा करने की धमकी भी दी है। पहले किसानों ने भी 1 फरवरी को संसद तक पैदल मार्च का ऐलान किया था, लेकिन लगता है कि पूरे देश से जो संदेश निकलकर आ रहा है उसमें किसान खुद को घिरा हुआ अब महसूस करने लगा है। 60 दिन से शांति से चला आ रहा आंदोलन आखिर राह से भटक क्यों गया? और बड़ा सवाल, देश के अपमान पर किसान के रहनुमा बने तमाम दल अब खामोश क्यों हैं? छब्बीस जनवरी को ट्रैक्टर रैली की इजाजत दे दी गई थी। समय भी तय किया गया था। दिल्ली पुलिस को किसान नेताओं ने शांतिपूर्ण रैली का आश्वासन दिया था, लेकिन किसानों ने सारी बातें, सारे वायदे तोड़े और नियम कानूनों को ताक पर रख दिया। पहले समय की पाबंदी तोड़ी, फिर पुलिस की बैरिकेडिंग और फिर दिल्ली में पूरी तरह से अराजकता का माहौल बना दिया। लाल किले पर 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी किसान बने दंगाइयों के हाथों बुरी तरह पिटते रहे, जख्मी हुए। अब 37 किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज और 200 की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में है। सुनिए जरा उस मंजर की आंखों देखी दास्तान। इसके बाद बहुत सारे लोग रैंपट पे चले गए ऊपर। हम लोग भी साथ रैंपट पे गए, इनको रैंपट से हटाने की कोशिश कर रहे थे और जब हम इनको रैंपट से हटाने की कोशिश कर रहे थे ये थोड़े से एग्रेसिव हो गए वहाँ पे। और नीचे इन्होंने फिर कई तरह के हथियार थे लोगों के पास। उनके पास तलवारें थी, भाले थे, फर्जे थे, कई और सारी चीजें थी, डंडे थे। नीचे इन्होंने कुछ साथियों पे हमला कर दिया। हमारे कई साथी घायल हो गए। उसमें से एक हमारा साथी था, उसको सर पे बहुत ज्यादा इंजरी थी, वो लगभग कोलैप्स होने की पोजीशन में था। तो मुझे लगा इसको अभी लेके निकलना बहुत ज़रूरी है, तो मैं उसको लेके निकल रहा था और मैं कह भी रहा था इसको हॉस्पिटल जाने दो, हम हॉस्पिटल जाने दो बस। जैसे हम लोग बाहर निकले, उन्होंने फिर उसको भी नहीं देखा और जो भी हो सकता था इनके पास लाठी, डंडे, तलवार, उससे हमला कर दिया। मैं बॉडी प्रोटेक्टर पहना हुआ था, हेलमेट था, तो काफ़ी सब बहुत सारे ब्लोज हेलमेट में झेल गए। लेकिन एक बाद में तलवार सी मारी किसी ने तो हेलमेट टूट गया। उसके बाद फिर मैं भी थोड़ा बेहोश हो गया था। फिर मुझे पता नहीं क्या तो रेस्ट्रेन किया आप लोगों ने? वो रेस्ट्रेंट हम लोगों का था। हम लोग का यही था कि सारे लोग किसान हैं, सारे फार्मर्स हैं, कोई इस तरह के एलिमेंट नहीं है और हम किसी भी तरह का फोर्स इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। और हमने बिल्कुल अटमोस्ट रेस्ट्रेंट का इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर हम लोग फोर्स इस्तेमाल करते तो बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी हो सकती थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो जितना रेस्ट्रेंट हो सकता था हमने सारा इस्तेमाल किया। हम लोग, हमारे बहुत सारे साथी घायल भी हुए, लेकिन हमने फिर भी कोशिश ये करी कि हम लोग किस तरह की
जवाबी कार्रवाई न करें इन पे और सिर्फ इनको रोकने की कोशिश करें और जवाबी लाठीचार्ज या कुछ और चीज़ न करें इन पे। तो इसी कोशिश में बहुत सारे हमारे साथी घायल हुए हैं, बहुत सारे लोगों को चोट है। और इतने हिंसक थे कि उनके पास हर तरह का हथियार था। इवन कई लोगों ने शराबें भी पी रखी थी और बड़े बड़े लठ झंडों में बांध रखे थे और उससे वार कर दी। एक आदमी को बहुत ज्यादा बेकाबू था बस पे तोड़फोड़ करने में, मैंने उसको जैसे ही पकड़ा मेरे दोनों हाथों पे उन्होंने लठों से वार किया, जो बहुत ही गलत था। मैंने उन्हें काफी समझाया लेकिन वो किसी तरह बाज नहीं आए और बैरिकेड तोड़कर निकल गए। तो ये उन लोगों की आंखों देखी है जिन्होंने उस भीड़ का हमला झेला। कल की हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने 200 लोगों को हिरासत में लिया है। 22 एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं। कड़े एक्शन की तैयारी में है पुलिस। आपको बता दें, किसान नेता दर्शनपाल, राजेंद्र सिंह, बलबीर सिंह राजेवाल, जोगिंदर सिंह को एनओसी का उल्लंघन करने पर इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 72वें गणतंत्र दिवस के दिन देश की राजधानी में जिस तरह किसानों ने ट्रैक्टर रैली के बहाने जो अराजकता फैलाई, पुलिस वालों पर जानलेवा हमला किया, संपत्तियों को खासा नुकसान पहुंचाया, उससे साफ है कि जाने अनजाने एक ऐसी भयंकर साजिश को रचा गया और उसे अंजाम तक पहुंचाया गया और इस हरकत से सरकार को दबाव में लेने की खतरनाक कोशिश की गई, जिससे न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में हिंदुस्तान का सिर शर्म से झुक गया और हमारे दुश्मनों को मजे लेने के मौके भी मिल गए। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जबरदस्त पैनल मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी शाही साहब मौजूद हैं, कांग्रेस नेता चंद्रमोहन शर्मा जी मौजूद हैं, किसान नेता देवेंद्र सिंह मौजूद हैं और पुलिस अधिकारी रिटायर्ड एसीपी वेदभूषण साहब मौजूद हैं। सभी का बहुत स्वागत है। अश्विनी जी, कल की हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में 200 लोगों को हिरासत में लिया गया, एफआईआर दर्ज हो रही है, किसान नेता बताया जा रहा है कि अंडरग्राउंड हो गए हैं। क्या माना जाए, सरकार की आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, सरकार की आगे की रणनीति बिल्कुल साफ है। सरकार हमेशा किसानों के साथ रही है। किसान हमारे अन्नदाता हैं, ये सभी हमारे नेताओं ने कहा है। लेकिन कल की घटना जो हुई है वो किसान नेता नहीं थे, वो किसान नेता हो ही नहीं सकते, क्योंकि किसान का नाता हमारे इस धरती माँ से है और धरती माँ जितनी सहनशील होती है, किसान उनका बेटा है, वो भी सहनशीलता की पराकाष्ठा होती है। और ये लोग शांति से अगर अपना आंदोलन चला रहे थे, उन लोगों ने उस आंदोलन को बिगाड़ने का काम किया। और मैं तो ये कहूंगा कि ये गणतंत्र के अपराधी हैं, गणतंत्र के दोषी हैं। कल भारत का गणतंत्र दिवस इन लोगों ने कलंकित कर दिया, जो पूरे विश्व में एक उसकी नई ऊर्जा जाती है, हमारे देश के लोगों में स्फूर्ति आती है कि हमको गणतंत्र दिवस मनाना है, और कल इन लोगों ने उसको कलंकित करने का काम किया है। सरकार इन लोगों को न्यायपूर्वक कानून व्यवस्था देखना पुलिस का काम है। पुलिस देखेगी कैसे गिरफ्तार करना है, कैसे किसको क्या करना है। किसी के साथ भी अगर कोई भी नेता हो, चाहे किसान नेता हो या कोई वहां उपद्रवी हो, अगर उन्होंने उपद्रव और अपराध करने का काम किया है तो उसको न्यायपूर्वक दंडित करने का काम सरकार करेगी। और दूसरी तरफ से माननीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने या सबके सामने, मीडिया के सामने बताया है प्रेस करके कि वार्ता नहीं खत्म होगी, वार्ता किसान भाइयों से चलती रहेगी। सरकार अभी भी वार्ता करने के पक्ष में है। चंद्रमोहन शर्मा जी, 2 बड़े किसान संगठनों ने धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है। अब कांग्रेस का क्या रिएक्शन है, क्योंकि हिंसा की तो आपने भी कड़ी निंदा की थी, आपके नेताओं ने भी कड़ी निंदा की थी। देखिए, बिल्कुल हिंसा की तो निंदा करना जरूरी है, क्योंकि हिंसा आंदोलन का रूप नहीं है। आंदोलन का रूप यही है, महात्मा गांधी ने भी बात ये कही थी कि अपना बात रखिए और बात रख के उस चीज़ को पहुंचाइए। लेकिन जो किसान आंदोलन के अंदर जिस तरह से हिंसा में गई, वो प्रश्न चिन्ह बनता है। जैसे हमारे मित्र अश्विनी जी ने बात बोली कि सरकार और पुलिस दोनों कब क्या करती हैं और उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, और निष्पक्षता से कार्रवाई होनी चाहिए। निष्पक्षता से कार्रवाई उन लोगों पर भी होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं इस करार से पीछे गए, और निष्पक्षता से कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए जिन्होंने इनको कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश करी, और भड़काते हुए उन्होंने इस चीज को इतना बढ़ावा दिया कि आज गणतंत्र के दिन जहां गण अपनी बात तंत्र से रखना तो जा रहा था, वो तो ठीक था, लेकिन तंत्र और गणतंत्र का जो आपस में विरोधाभास हुआ और देश की जो गणतंत्र पे धब्बा लगा और एक ऐसा इतिहास लिखा गया जो नहीं लिखा जाना चाहिए था। क्योंकि लगातार आपकी पार्टी पर आरोप लगते रहे कि आप लोग किसान यूनियन को भड़काते रहे, किसानों को भड़काते रहे, सरकार के खिलाफ एजिटेशन लंबा चले, सरकार को घेरने की कोशिश की जाए। ये आरोप आप पर भारतीय जनता पार्टी भी लगा रही है, कुछ एक्सपर्ट्स भी लगाते हैं। देखिए, हम आज भी किसानों के साथ हैं, लेकिन हम उस किसान उपद्रव के साथ नहीं है कि कोई भी उपद्रव आ जाए और देश की संपत्ति या देश को धब्बा लगे, उसके साथ नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का पूरा नेतृत्व, कांग्रेस पार्टी आज भी किसान के साथ है, किसान आंदोलन के साथ है। अगर वो किसान आंदोलन के अंदर हम आज भी सरकार से कहते हैं
कि वजह क्या पैदा हुई। वजह वही 3 काले कानून आज इस स्टेज पे लेके खड़े हो गए। जब 3 काले कानून देश की जनता को रास नहीं आ रहे हैं तो वो किस लिए लागू किए जा रहे हैं। तो सरकार जहां बातचीत करना चाहती है उस बातचीत में उन 3 कानूनों के मसौदों को खत्म करके दोबारा से 3 कानून लाए, ताकि दोबारा से कभी आने वाले गणतंत्र में ऐसा दिन, ना ऐसी रात, ना ऐसे लोग देखें, देवेंद्र वो जी, किस देखें जो तरीके से तिरंगे से देखते प्यार हैं करें। किसान आंदोलन को अब आगे किस तरीके से देखा जाए? किसान 2 बड़े संगठन खत्म कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, क्या माना जाए कि किसान आंदोलन खत्म हो गया या अभी और लंबी लड़ाई लड़ेंगे और आगे की रूपरेखा क्या होगी? पहले तो जिनको चोटें आई हैं, चाहे पुलिस के तरफ से आई हैं या चाहे किसानों को आई हैं, तो हमदर्दी दोनों की तरफ से है कि अब चूँकि पुलिस तो दिल्ली में उनको ढोलक बना दिया गया है, कभी वकील मारते हैं, कभी ये लोग कुछ अवांछित तत्व मारते हैं, उसे एक्सेप्टेबल नहीं किया जा सकता। आंदोलन शांतिपूर्वक होता है। अवांछित तत्वों को इम्पोर्ट जिसे कहा जाए, इम्पोर्ट शब्द कहा जाएगा, इम्पोर्ट करने का काम किया गया है। रही बात की आंदोलन खत्म करने की, चाहे खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले भी भानुगुट की आप नाम लिया गया था कि भानुगुट पहले ही सरेंडर कर चुका था। फिर भानुगुट नाम कहाँ से फिर से आ गया कि नहीं, फिर से वो आप की चीज़ पहले तो हट ही गए थे, फिर दोबारा हटने की बात आ रही। ये हटने खेला उनको छोड़ देना चाहिए। और वो तो पहले ही से सरकार के पक्ष में खड़े रहे हैं, तो उनको हटने नहीं हटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आंदोलन जिसे भी बीजेपी के हमारे साथी कह रहे थे कि आप वार्ता जारी रहेगी, तो वार्ता जारी रहेगी। किसान आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। किसान नेता कहाँ चले गए? वो तो अंडरग्राउंड बताए जा रहे हैं, कोई सामने नहीं आ रहा। एक दूसरे पर आरोप लगाने लग गए हैं कि नहीं जी इनके आदमी थे तो हमने ये कहा था रूट फॉलो करो, उन्होंने कहा रूट फॉलो नहीं करेंगे, वो अपना अलग जा रहे थे, हमसे कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम किसी को पिटवाने नहीं आए, हम अपने आंदोलन को यहाँ पर स्थगित कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, आगे जो करना है वो करते रहे। कुछ का ये कहना है कि नहीं जी हम जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, कुछ कह रहे हैं कि हम जिम्मेदारी ले लेंगे, उसकी जिम्मेदारी है। तो फूट पड़ गई आपस में। अभी एक नाम आया है बीएन सिंह साहब का। आप सोचिए कि जब आंदोलन शुरू हुआ तो बीएन सिंह साहब कितने दिन बाद आए थे। अच्छा है ये अभी उनका भानुगुट जी का नाम आया था, कितने दिन बाद आया था आंदोलन? तो आंदोलन शुरू हुआ उसके कुछ दिन बाद ये लोग आए थे। तो ऐसा कुछ दिन बाद आए, कुछ दिन पहले चले गए, तो इससे कोई ऐसा नहीं। आंदोलन किसानों का है, नेताओं का नहीं है। हाँ, नेता एक मार्गदर्शक हो सकता है। मार्गदर्शक कैसा है, कब उनको सरेंडर करना नहीं करना है, कब खड़ा होना है, तय उनको करना है। लेकिन किसान तो वहां खड़ा हुआ है, सरकार वार्ता कर रही है। उपद्रवी थे, इनको किसान नहीं कहा जा सकता। हाथों में डंडे, लाठियां, तलवारें लेकर ये यहाँ पर अगर लाल किले को कब्जा कर रहे हैं, पुलिस वालों को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान कर रहे हैं, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। इनको किसान कौन कहेगा? नहीं, ये किसान नहीं है। ये किसी के बूते की बात नहीं, साजिश के हिस्से हैं। टिकैत साहब से पूछा, टिकैत साहब कह रहे नहीं अब ये हमारे लोग नहीं है। उनसे पूछा तो कह रहे नहीं हमारे लोग नहीं है, ये पता नहीं कहां से आ गए, सरकार ने घुसेड़ दिए बीच में कि किसने घुसेड़ दिए। एक दूसरे पर लीपापोती शुरू कल से ही कर दी थी। साफ नहीं 25 तारीख को जो वीडियो डाला गया, वो कहीं भी 32 संगठनों के बीच में वो कहीं खड़े नहीं थे। किसान मजदूर संघर्ष समिति का नाम आ रहा है, और जो संधू जी हैं, संधू जी की साफ क्लियर चीजें हैं कि किसके साथ फोटो आ रहा है, किसके साथ बैनर आ रहा है, कहां किसके साथ प्रचार में रहे हैं। और अचानक बाइक कहां मुहैया करवाई जाती है, वीडियो तैर रहा है जिसमें बाइक से सबसे पीछे रहते हैं, बाइक से आगे पहुंच जाते हैं, आगे जाकर झंडा फहराते हैं। उसको बाइक कहां से आ गया उस बीच में, ट्रैक्टर पे चलते हुए बाइक कहां से आ गया? तो कहीं कहीं ये साजिश का हिस्सा, किसी को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। चाहे कोई भी उसके ऊपर रासुका लगे, तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। तो पहले जांच का पहलू की वेद भूषण जी हमारे साथ मौजूद है। वेद जी, आपसे समझना चाहेंगे पुलिस के सामने क्या स्थिति होती है जब उसको ऑर्डर होता है कि गोली नहीं चलानी है, डंडों से काम चलाना है, आंसू गैस से काम चलाना है, और वहां पर हजारों की तादाद में लोग होते हैं, देश की अस्मिता लाल किले पर चढ़ जाते हैं, वहां से जहां प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं वहां पर दूसरे झंडे फहरा दिए जाते हैं, और पुलिस वहां पर हाथ रखकर नहीं बैठती, मुकाबला करती है और पिटती है। जी, आप इस आंदोलन की शुरुआत डे 1 जब से शुरू हुआ है, ये इसको आंदोलन ना कहें, ये उपद्रवियों का, ये किसान भी नहीं है, सो कॉल्ड किसान नहीं है, इनको ट्रेटर, गद्दार, उग्रवादी, खालिस्तानी, जो भी आप बुरे से बुरा शब्द कहें, ये वो लोग हैं। ये ना हिंदुस्तानी है, इनके नब्ज कहीं और पर है, इनका निशाना कहीं और है। आपने जांच किया है? आपने जांच किया है? सरकार किससे बात कर रही है? आप हो ही नहीं। आप बताइए सरकार किससे बात कर रही है? आप क्या हो? एक मिनट नहीं, गलत बात है। एक करके एक गलत वक्तव्य बोले, पूरे हिंदुस्तान के किसानों के आतंकवादी बोले हैं, ये माफी मांगे। देवेंद्र जी, बिल्कुल गलत बात है। एक एक करके बात करते हैं, उसके बाद जब आपकी बारी आएगी तो फिर आप इनको काउंटर करना, जी भर के काउंटर करना। राकेश टिकैत गद्दार हैं। जब बीजेपी प्रवोक करती तो नहीं गद्दार होते हैं, जब बीजेपी उनका साथ देती है तो गद्दार नहीं होते हैं, खालिस्तानी राकेश टिकैत नहीं होते हैं। अब खालिस्तानी हो गए, गलत बात है। अपने सबको वापस लीजिए, ये नहीं चलेगा ऐसे।
आप चलिए। पूरे किसानों को आतंकवादी कर रहे हो, खालिस्तानी कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। उनका आप ये कहना ऐसे था, प्रशासनिक उनका अधिकारी ये रहे कहना हैं, कैसे बोल रहे हो था, आप? चलिए आता हूं। मेरे ख्याल से उनका ये कहना था कि जो लोग उपद्रव कर रहे हैं इनको आप किसान नहीं कह सकते, इसमें तो सबको किसी को कहे, आपत्ति स्टेटमेंट नहीं। सुनिए इनका। चलिए शाही साहब, साइबर सेल ने 1000 से ज्यादा ट्विटर हैंडल्स को भी पहचान की है जिसमें हिंसा फैलाने वालों की भूमिका निभाई जा रही है, और FIR दर्ज की है जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत का नाम भी शामिल है, योगेंद्र यादव का नाम भी शामिल है। लगता है कि अब जिन लोगों ने पहले हामी भरी थी कि हमको ट्रैक्टर की इजाज़त दे दी जाए, हम कहीं कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, देश का मान बढ़ाएंगे, और जब ये मान बढ़ गया है देश का, ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, लाल किले की तस्वीरें हैं कल की, इसके बाद अब पुलिस अपनी पूरी फॉर्म में है, सरकार से पूरी छूट है कि जिस आदमी ने, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो, अगर उसने हिंसा फैलाई है तो सलाखों के पीछे। जी देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि कल की जो घटना हुई उसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश रची गई, जिसके कुछ साक्ष्य भी मिले हैं, और अभी हमारे साथी देवेंद्र जी कह रहे हैं कि आतंकवादी कहा है, ये कहा है, लेकिन उन्होंने यही कहा अभी वेदभूषण जी ने कि ये उपद्रवी किसान नहीं हो सकते, और यही बात पूरा देश कह रहा, पूरे देश की मीडिया कह रही थी, इन लोगों ने नहीं माना। नहीं तो एक बात मेरे को यहां, एक छोटा सा मेरे सवाल, उसका छोटा सा जवाब मैं चाहूंगा। जब सरकार को पता था, होम मिनिस्ट्री को पता था, इनपुट है कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, चाइना इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, तो क्यों इजाजत दी गई? पुलिस आपकी है, गृह मंत्रालय आपका है, दिल्ली पुलिस आपकी है। भूपेश जी, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। सब कुछ भारत सरकार का है, लेकिन किसान भी, हमारे अन्नदाता भी उनके साथ हैं। लेकिन जब पता था कि वो यहाँ पर आकर कुछ कर रहे हैं, वो गलत हाथों में पड़कर भ्रमित हुए हैं। और अभी मैं दो पॉइंटेड चीजों का मैं जवाब यहां देता हूं। अभी हमारे कांग्रेसी मित्र ने कहा कि सभी चीजों का हल निकलता है, सरकार का काम है। ये लोग भी भड़काने का काम करते हैं। इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का दो मैं ट्वीट बताना चाहूंगा। 3 दिन पहले वो ट्वीट करते हैं कि सरकार का काम चीन को रोकना है, लेकिन किसानों को रोक रही है। चीन को रोके, किसानों को, इसका मतलब उनका कहना था कि वो दिल्ली में आने दिया जाए उनको, उपद्रवियों को उन्होंने सह दिया। और आज अचानक उनको गांधी जी याद आ रहे हैं। गांधी, जब ये उपद्रव हो गया तो उनका आज का ट्वीट 4 घंटे पहले का जो आया है कि विनम्र तरीके से ही शर्मा जी क्यों भड़का थे आपके नेता? क्यों भड़का रहे थे आपके नेता? ये भड़का रहे हैं ये लोग। क्यों भड़का रहे थे? आप कह रहे थे कि चीन को रोकना चाहिए, तो किसान को रोक रहे हैं, तो किसान को क्यों रोका जाना चाहिए? किसान को आने देना चाहिए, हम किसान के साथ खड़े हैं, किसान के साथ ईंट से ईंट बजा देंगे, और इस तरीके के बयान सामने आ रहे थे आपके कई नेताओं के। भूपेश जी, मैं अपने बड़े भाई मित्र की बात का जवाब देता हूं। देश का नेता कौन है? देश का नेता एक ऐसा है जिसके नेतृत्व के ऊपर जलजल आ जाता है। देश का नेता एक ऐसा है जिसके नेतृत्व के ऊपर बेरोजगार सड़कों पे आ जाता है। देश का नेतृत्व ऐसा है जो देश का किसान उससे बात करने आता है, लेकिन वो देश का नेता उनसे बात नहीं करता है। देश का नेतृत्व किसके पास है? कौन से नेता की बात कर रहे हैं? बात करने दीजिए। देश का नेतृत्व ऐसा नेता है, कौन से नेता की बात जो कर रहे हो? किसान सड़क पे तो आ जाता है, लेकिन उसी के नेता उसको उग्रवादी, आतंकवादी कह देते हैं। और 26 जनवरी का कौन सा नेता नहीं बात कर रहा किसानों से? 26 जनवरी का ये दिन देखना पड़ जाता है। किसानों से कौन सा नेता बात नहीं कर रहा? किसान के और देश के नागरिक को मोदी बात करेंगे, आज देश का अमित शाह बात करेंगे, प्रधानमंत्री जी है, कृषि मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर ने 10 दौर की बैठक करी, लेकिन उसके अंदर उस वार्ता का हल क्या निकला? आप 13 दौर की बात कैंसिल होने के बाद फिर दोबारा से वार्ता का क्या फायदा है? जब आप वार्ता कर रहे हैं, टेबल पे किसान आपके पास आ रहा है, इतना बड़ा आंदोलन की सिस्टम आपके रूप में लेता जा रहा है, जो एक छोटा सा आंदोलन आज जलजला बनके पूरे हिंदुस्तान का बनता जा रहा है। जलजला तो गुनहगार कौन है? जलजला तो राहुल जी के भाषण से भी आता है। अगर राहुल जी के कहने से आता है तो आप इस समझिए कि राहुल जी का किसानों का सिग्नेचर लेकर काम कर रहे हैं, कहां से नकार रही है। ये वही नेतृत्व है जिसको आप राहुल गांधी कर रहे हैं। शर्मा जी, गलत आप कर रहे हैं। पूरी तरीके से इसकी जिम्मेदार है, अपनी कमजोरियों को छुपा रहे हैं। लाल किले की सिक्योरिटी के अंदर इतने लोग दिल्ली में कैसे हो गए? दिल्ली के पूर्व एसीपी कमिश्नर ने बोला कंठ ने कि लाल किले के अंदर इतने पुलिस वाले, इतने किसान कैसे पहुंच गए? किसकी कमजोरी है ये? दिल्ली पूर्व सीपी बोल रहे हैं इस बात के लिए, आपके ऊपर प्रशंसा कर रहे हैं। आपको जवाब देना चाहिए। लाल किले जैसी सिक्योरिटी जहां पर गणतंत्र की परेड आनी थी, जहां गणतंत्र की झांकी आनी थी, उसके बाद इतने लोग कैसे आ गए? वेदभूषण जी इसका जवाब देंगे। आता हूं पहले ये तस्वीर, पहले नहीं, अरे चलिए अरे छोड़िए किसी और चैनल को छोड़िए, अपने चैनल की बात करते हैं। यहां पर ये तस्वीरें जो छोटी विंडो में दिखाई दे रही हैं, इस तस्वीरों को एम्बियंस के साथ बड़ा करके दिखाया जाए। जरा 30 सेकंड ये तस्वीरें देखते हैं, एम्बियंस के साथ क्या हल्ला था, वहां पर क्या मंजर था। उसके बाद पूर्व एसीपी हमारे साथ मौजूद है।
गड्ढों में कूद कूद कर पुलिसकर्मियों ने वहां पर अपनी जान बचाई। हाथों में डंडे, लाठियां, फरसे, भाले सब थे इनके पास। इस दयनीय स्थिति को, इस स्थिति को हमारे इन तस्वीरों को सभी दर्शकों ने देखा और पूरे देश ने देखा। वेदभूषण जी, सवाल कांग्रेस का यहां पर यह है कि इतनी बड़ी तादाद में वहां पर दंगाई पहुंच कैसे गए? पुलिस के पास कोई इनपुट नहीं था। इतनी तादाद में पुलिस वहां पर होनी चाहिए थी कि लाल किले की रक्षा। अगर 2, 4, 500, 1000, 2000, 5000 आदमी अगर पहुंच के लाल किले पर कब्जा कर लेंगे तो फिर क्या फायदा पुलिस का? ये उल्टा इनसे सवाल पूछोगे, ये जो गद्दार किस्म के आदमी थे जिन्होंने सरकार से एग्रीमेंट किया था, इनके किसान लीडर्स ने कि हम शांति बना के रखेंगे, केवल उन्हीं रूट्स पर जाएंगे। सवाल हमसे पूछ रहे, सवाल पुलिस से नहीं। इन उग्रवादियों से पूछो, इन गद्दारों से, इन क्रिमिनल से पूछो कि इन्होंने देश के साथ गद्दारी क्यों की। हमारे लाल किला जो हमारी निशान है, जो हमारी देश की इज्जत सम्मान है, तिरंगा झंडा, वहां पर कैसे ये सिख कम्युनिटी। देवेंद्र जी, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि कुछ ऐसे तत्व हैं अगर यहां पर जाएंगे तो कुछ अपना अलग रास्ता ले लेंगे, लाल किले की तरफ जाएंगे, या अचानक से प्लानिंग कर ली कुछ ट्रैक्टर वालों ने? कुछ तो प्लानिंग पहले रही होगी ना कि वहां जाना है, यहां से रूट अगर दिल्ली पुलिस वाले बोलेंगे जहां पर बैरिकेड लगेंगे तोड़ते हुए निकल जाना आगे, इस तरीके की भड़काऊ बयान दिए होंगे जरूर लोगों ने। हाँ, आपके पूर्व एसपी साहब का भी क्वेश्चन का मैं जवाब दे देता हूँ। बहुत एग्रेसिव में है वो। 4 महीने पहले ये जो दीप सिंधु हैं उसमें इन्वॉल्व होना चाह रहे थे, उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया। 32 संगठन में उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया। एक पुलिस बैरिकेटिंग लगाती है, बैरिकेटिंग के पीछे सारे जितने 32 संगठन बैठे हुए हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्या था, जो पुलिस के बैरिकेटिंग उसके आगे आकर के दीप सिंधु अपना टेंट लगा देते हैं, अपना बैठ जाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि पुलिस के सामने? सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, सुनिए। जब जान नहीं रहे हैं तो जानकारी पहले रखिए, पहले सुनने की कोशिश करिए। भूषण साहब पहले सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए। चलिए आप अपनी बात बोलिए ना, वो सुन रहे हैं। उसके बाद ये दीप सिंधु आते हैं, वहां पे लगाते हैं, इनको पता नहीं चलता है। पुलिस वाले पता ही नहीं चलता। अरे भाई, पुलिस वाले को पता कैसे नहीं चल सकता है? पुलिस के बैरिकेटिंग के आगे टेंट लगाते हुए हैं। उस समय भी विरोध किया गया, और किसी भी ये मीटिंग में किसी 32 दलों जो अपने किसानों का समूह है उसमें इनका नाम चर्चा नहीं है। नहीं, अब 1 फरवरी को कह रहे हैं किसान जो बची खुची यूनियन है, ये कह रहे हैं कि एक तरीके को संसद का घेराव करेंगे, संसद पे कब्जा कर लेंगे। वो खालिस्तान फेडरेशन है कोई, वहां से उसको फंडिंग होगी, इनाम मिलेगा। ऐसे लोगों को छोड़ना है संसद में, क्या मतलब है? संसद घेराव करने आए हो, एमएसपी मांग करने के लिए आए हो? ऐसे ऐसे ही एमएसपी तो किनारे हो गई, एमएसपी बची कहाँ? वो मांग कहाँ बची आपकी? तो उपद्रव हो गया। वाले को किसी हालत में छोड़ने की जरूरत नहीं है। योगेंद्र यादव के बयानों पर जाइए, ट्रैक्टर जरूर जाएगा दिल्ली में, नहीं चलेगा। दोनों लोगों ने कहा वो किसान नेता है, आप उनको भी तो थोड़ा सुनिए देवेंद्र जी। जो आप 32 संगठनों से जब पुलिस ने बातचीत किया, रास्ता तय किया, ये 32 संगठनों में किसान मजदूर संघर्ष समिति का बंदा दीप सिंधु नहीं थे। दीप सिंधु नहीं थे। सुनिए क्या कह रहे हैं कि हम तो लाठी डंडा लेकर जाएंगे। कैसे आगे उनको जाने कैसे दिया? डंडे ले जो लाल किले पे तोप चलाने पर न टूटे, वो दरवाजा कैसे खोला गया? कैसे खोला गया? जिस दिन 26 जनवरी है, इतना फोर्स तैयार की जाती है, फोर्स होती, दूसरा परिंदा पद नहीं मार सकता। ये कैसे लोग चले गए? अरे वहां देखा आपने कैसे मार रहे थे पुलिस वालों को? तस्वीरें देखी आपने कैसे मार रहे थे पुलिस वालों को? बहुत ऐसा उस पर दया नहीं आ रही आपको, और आप कह रहे हो पुलिस ढोलक है। चलिए पुलिस को ढोलक शाही साहब, दिल्ली दिल्ली सरकार क्या, चलिए आता हूं, दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो ये कह दिया जाता है लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर है, वो देखें। हम इतना कहने से फेस सेविंग हो जाती है, इतना कहने से दिल्ली सरकार की सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी? दिल्ली सरकार पीछे, पर्दे के पीछे दिल्ली सरकार की फंडिंग है इसमें। दिल्ली सरकार पर्दे के पीछे से किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। संजय सिंह घूम घूम कर कह रहे हैं कि किसानों के आंदोलन को भड़का रहे हैं। वो आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में बैठकर लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर कोई गेम नहीं खेल सकती। आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र सबके सामने उस दिन आ गया जब इन लोगों ने बिल को पास किया और उसके बाद दोबारा बिल को फाड़ दिया। ये दोहरा चरित्र है। ये अरविंद केजरीवाल जो दो मुंहे सांप पहले कहे जाते थे, आज भी वो चरितार्थ कर दिया उन्होंने। ये तो पीछे हैं। और हमारे किसान नेता इस पुलिस की दुर्दशा को नहीं देख रहे हैं। अभी इन्होंने ढोलक कहा, मैं आपत्ति जताता हूं इस शब्दों पर कि पुलिस ढोलक है। पुलिस का वो ढोलक बना लिए, पुलिस का इतना बढ़िया कहा, मैं पुलिस का समर्थन में बोला। पुलिस अगर चाहती
पुलिस अगर कभी चाहती वकील तो मारती वहां पर है, गोली कभी भी चला सकती थी, ये लाठी गुंडे भी लोग चला मारते हैं, सकती क्या थी। मतलब? नहीं नहीं, गलत है। उन्होंने पुलिस के सपोर्ट में बोला था कि सपोर्ट में पुलिस बोला बोला है, कि कभी लेकिन वो वकील सब मार नहीं देते ठीक हैं, है। कभी कोई मार देता है आकर। चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी, इन्होंने नहीं देखा। इंटरनेशनल नहीं, फोरम नहीं, पर नहीं, दुनिया के बाकी देशों को क्या मैसेज गया, और साथ ही साथ अगर 1 तारीख को ये कहते हैं कि पैदल मार्च करेंगे, संसद को घेरेंगे, घेराव करेंगे, कांग्रेस साथ देगी इनका? देखिए, आंदोलन अगर शांतिपूर्ण हो और अपने किसी आंदोलन के विरोध में अगर अपनी आवाज रखी जाए वो जायज होती है, लेकिन उसके अंदर अगर उपद्रव करा जाए, उपद्रव करके सरकार को चैलेंज किया जाए, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। उसकी हम निंदा करते हैं। हलवा हलवा आप खा लो, लेकिन हलवा आप खाओ नेताजी, कांग्रेस वाले नेताजी, किसान नेता, हलवा हलवा आप खाते रहो। जब जहर खाने की बात आए तो पुलिस और सरकार भुगतेगी। वाह नेताजी, क्या दलील दी है आपने, मान गए आपको। पहली अब फरवरी भूषण जी को जरा मैं अपनी बात को जानता हूं। भूषण जी को बड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन भूषण जी इस बात को भूल गए कि इस 50 दिनों के इस आंदोलन के अंदर 150 किसान शहादत दे चुके हैं। उनका भी दर्द है। जहां पुलिस वालों ने ड्यूटी दी, उसी किसान का बेटा पुलिसवान भी है, जवान भी है। एक तरफ की कार्रवाई किसी तरह की भी किसी भी जायज नहीं होती है। आप अपनी बात रख रहे हैं, ऐसे किसान भी अपनी बात रख रहे हैं। देवेंद्र जी, आगे की रणनीति क्या है? आगे सरकार ने कह दिया कि बातचीत का रास्ता खुला रहेगा। किस तरीके से बातचीत होगी, किन मुद्दों को लेकर बातचीत होगी? आगे ट्रैक्टर रैली, ट्रक रैली, साइकिल रैली, पैदल मार्च, इससे थोड़ा बचेगा अभी किसान यूनियन? देखिए, बात किसान यूनियन की ही नहीं है, बात 32 संगठनों की है। 32 संगठन उसी पे हैं। वो तो तत्काल जब चीज़ें चलने लगी तो उन्होंने स्थगित कर दिया, तत्काल अपने अपने बैरिकेटिंग में वापस आ गए, अपने अपने जगह पे वापस आ गए। लेकिन जो हुड़दंगी है, हुड़दंगी जो जहां है वैसे है, उससे सरकार को निपटना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। हुड़दंग का इजाजत नहीं दिया सकता। और ये जो लड़ाई चल रही है, एमएसपी की लड़ाई थी, वो चलती रहेगी, आगे बढ़ेगी। और जैसे अभी सरकार की चीज़ें नियति है, जो तोमर साहब का भी स्टेटमेंट जो भी आ रहा है कि इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो कंटिन्यू किया जाएगा, आगे बढ़ेगा। सरकार पर दबाव बनाने के चक्कर में दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। देखिए, सरकार तो यही चाहती थी, इसमें दो राय नहीं। आप भी भाई साहब, आप यही चाहते थे, सरकार यही चाहती थी, दिल्ली का सत्यानाश हो, हजारों की तादाद में यहाँ पर आ जाए, गणतंत्र दिवस खराब हो जाए, पुलिस को मार पिटाई हो। भूपेश जी, अगर सरकार की मंशा होती तो सरकार जो है पहले दिन इन लोगों को उठाकर फेंक दी होती। सरकार अपने अन्नदाताओं के साथ थी और अभी भी अन्नदाताओं के साथ है। इसलिए वार्ता में हम लोग विश्वास कर रहे हैं कि हल निकलेगा। देवेंद्र जी, अपनी वार्ता आतंकवादी से तक लगाए। अभी वार्ता आप किससे करना चाह रहे हैं? खालिस्तानी से, किसान से, उग्रवादी से? किससे वार्ता करना चाहते हैं? किसान से वार्ता करना चाह रहे हैं। वार्ता किससे करना चाह रही है सरकार? वो तो दिख गया, उपद्रवी कहाँ थे? वो किसान उपद्रवी दिख गए, दिख गए, देश में देखा। नहीं, इनको ये जो हो रहा है तस्वीर में, छोटी तस्वीर में, इनको आप उपद्रवी कहेंगे कि किसान कहेंगे? गलत है, निंदनीय है, इनका एक्शन होना चाहिए। ये आंदोलन के छूट नहीं दिया जा सकता। ये गुंडाई है, गुंडाई पे सख्त एक्शन होना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। मतलब इसको हम क्या कहें, ये दोहरा चरित्र जो है देश देख रहा है, आपके चैनल के माध्यम से देख रहा है कि ये लोग क्या कह रहे हैं। नहीं, एक बार की आड़ में तो किसान शाही साहब, एक बार मैं ये अपने चैनल के माध्यम से देशवासियों को, जो हमारे दर्शक हैं, उनको आश्वस्त करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि अगर 1 फरवरी को संसद का घेराव होता है, पैदल मार्च होता है, इस तरीके का उपद्रव की कोशिश होती है, तो सरकार इस बार कोई कोताही नहीं बरतेगी और सख्ती से निपटेगी। भूपेश जी, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं और सभी देशवासियों को यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि इस बार अन्नदाता के भेष में कुछ छद्म किसान जो कि इस वारदात को अंजाम दे गए, ये बहुत बड़े दंगे को अंजाम दे गए, वो अगली घटना देश में फिर उसकी पुनरावृत्ति सरकार नहीं होने देगी। चाहे वो किसी लेवल पर निपटना पड़ेगा, सरकार उससे निपटने के लिए तैयार हो चुकी है। किसान यूनियन हो, किसान नेता हो, कांग्रेस हो, विपक्ष हो या सरकार हो, सब एक बात पर तो एकजुट है कि हिंसा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है, और अगर आगे भी अगर ऐसी किसी ने कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न सिर्फ इतना, बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि जो लोग इस हिंसा में शामिल थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं इस हिंसा को अंजाम देने की कोशिश की है, उनको भी चुन चुन कर सलाखों के पीछे डाला जाएगा। अश्विनी शाही, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, बहुत शुक्रिया। चंद्रमोहन शर्मा, बहुत शुक्रिया। देवेंद्र जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और वेद भूषण जी, एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। कल की हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने 200 लोगों को हिरासत में लिया है। 2 दर्जन से ज्यादा एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। एक्शन पूरा लिया जा रहा है। अब कहीं ना कहीं जो नेता
जो भड़काऊ बयान भी दे रहे थे, कहीं ना कहीं भड़का भी रहे थे, वो नेता अब कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ नेता सामने आए हैं, उन्होंने कहा है कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, ये गलत है, आगे से ऐसा नहीं होगा। सरकार कह रही है बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। कब अगली तारीख होगी, कब बातचीत होगी, किन मुद्दों पर बातचीत होगी और अब बातचीत करने के लिए कौन आएगा, ये देखना होगा। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल आज बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज नेटवर्क के साथ। इजाजत। सहारा।